संगत जी, जो अमृतसर में 8 नंबर सेंटर था ना, बाबा जी सभी सेंटरों में गए, लेकिन जो 8 नंबर सेंटर था ना, वहाँ पर बाबा जी अभी आने ही वाले थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि बाबा जी को एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, बाबा जी को फिर जाना पड़ा। इसीलिए बाबा जी उस सेंटर में नहीं आए थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि बाबा जी ने कहा है, जैसे बाकी सभी सेंटरों में आया हूँ, ऐसे ही इस सेंटर में मैं एक बार जरूर आऊँगा। तो ये उन सेंटर पे जो लोग थे, जो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा तड़फ रहे थे अपने सतगुरु के दर्शन करने के लिए, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि बाबा जी ने बोला है, बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, अर्जेंट मीटिंग है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आऊँगा। देखो, बाबा जी ने कहा है मैं आऊँगा, तो बाबा जी जरूर आएंगे। हो सकता है हमें जल्दी ही इंफॉर्मेशन मिल जाए कि बाबा जी जो 8 नंबर सेंटर है उसमें आने वाले हैं। तो हमें दुखी नहीं होना संगत जी, क्योंकि हमें ना बहुत सारे मैसेज आए, बहुत से भाई, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने हमसे एक ही बात पूछी कि क्या कोई वहाँ पे हमसे गलती हुई, क्या हमें कोई नाराज़गी है बाबा जी की हमसे, कि हम इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और बाबा जी आए ही नहीं। क्योंकि वहाँ पर मैंने जैसे बताया ना, जैसे सारी संगत को लाइन लगाकर बिठा दिया गया था, सारी संगत को ना ऐसे लाइनों में बैठा दिया था, और बाबा जी की इतनी दया मेहर थी, इतनी दया मेहर थी, उस सेंटर में बड़ी ही जल्दी सबने सेवा कर दी। बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड से सेवा की उन्होंने। जो वहाँ पे सेंटर में सेवादार थे, तो उनको मुबारक है, उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी सेवा की। किसके लिए की? अपने गुरु के लिए की। लेकिन मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का आप माइंड मत करना। देखो, हम सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे 1:30 बजे तक हमने शायद वहाँ पे वेट की बाबा जी की। ऐसा कुछ था टाइम, शायद 1:30 ना 1:15 था, कुछ ऐसा टाइम था जो हमारे जानकार थे वहाँ पर, उन्होंने मेरे को बताया। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि बाबा जी का हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, 5 बजे से लेके हमने 1 बजे तक, 1:30 बजे तक इंतज़ार किया, बाबा जी नहीं आए। ठीक है, बाबा जी ने बोला था मैं आऊँगा, सारी तैयारी थी, हर एक चीज़, सब कुछ अपने डिसिप्लिन में चल रहा था, हर एक चीज़ डिसिप्लिन में थी। लेकिन वहाँ पे सब कुछ बोल भी रहे थे बार बार, बाबा जी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में आ रहे हैं, आपको अपनी जगह पर बैठे रहना है, वीडियो नहीं बनानी, फ़ोटो नहीं खींचनी, ऐसे बार बार बोल रहे थे। मीन्स कि मेरे कहने का मतलब है कि हमें पूरा विश्वास था कि बाबा जी हमारे को आज दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन कहते हैं जब तक कर्मों में नहीं है वो नहीं हो सकते दर्शन, क्योंकि बाबा जी का खुद का कहना है, दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। हम वहाँ पर कौन थे? हम दर्शन करने वाले थे, हम दर्शन लेने वाले थे। बाबा जी कौन है? बाबा जी है दर्शन देने वाले। तो जब तक वो हमारा सतगुरु नहीं चाहेगा, हम दर्शन कैसे कर सकते हैं संगत जी? हम दर्शन नहीं कर सकते जब तक हमारा सतगुरु नहीं चाहता। तो अगर हमारा सतगुरु चाहता तो हम दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे उस दिन हुआ कुछ ऐसे, जैसे ही हमने वो सुना ना, ये आवाज़ हमारे कानों में पड़ी कि बाबा जी को कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है, बाबा जी नहीं आने वाले, सारी संगत रोने लगी, बहुत बुरा हाल। हमें माइंड भी, हमें गुस्सा भी आया होगा अपने मन में कि हम सुबह से तैयारी कर रहे हैं, ये क्या बात हुई, बाबा जी आए ही नहीं। मन में गुस्सा आया होगा बहुत से लोगों में। लेकिन सिर्फ एक दिन की बात, सिर्फ एक दिन की बात कि हमारी बाबा जी ने जो हमने जैसा सोचा था नहीं हुआ, हम जैसा सोच रहे थे बाबा जी आएंगे, हम दर्शन करेंगे, वापस अपने घर पर जाएंगे, हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। तो हमको कितना मन दुखी हुआ, कितना हम गुस्से में आ गए। लेकिन जो बाबा जी ने हमें 30 साल हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं जो बाबा जी ने हमें भजन सिमरन दिया है, जो हम बाबा जी का कहना रोज नहीं मान रहे, बाबा जी को गुस्सा आता होगा कि नहीं आता होगा? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, सच सच बताना, कमेंटों में कमेंट करके बताना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जैसे हमारे बाबा जी आने वाले थे उस सेंटर में, बाबा जी नहीं आए। वहां पर बहुत से भाई बहन ऐसे थे
जिनके फेस पे साफ नजर आ रहा था कि प्यार इतना है, जिसके साथ प्यार हो गुस्सा भी आता है। और गुस्सा भी था उनको कि बाबा जी पता नहीं क्या हो गया, सुबह से 5 बजे से हम उठे हैं, उठकर हम सेवा कर रहे हैं, इतनी तैयारी की है जोर शोर से, और बाबा जी है ये आए ही नहीं। लोगों के फेस पे पूरा नजर आ रहा था, गुस्सा था और रोना भी आ रहा था सबको। तो हम सिर्फ एक दिन की बात है, कुछ घंटों की, एक दिन भी बहुत लंबा होता है, कुछ घंटों के लिए ही ये बात है कि 5 बजे से लेके 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक वेट किया, नहीं आए बाबा जी। लेकिन जो हमारे बाबा जी हैं जिन्होंने हमें 2.5 घंटे रोज बोला था, जब नामदान लेने गए थे ना हम, जब हमें पर्ची देने वाले थे ना वहां पर जो सेवादार थे, उन्होंने ना हमसे पूछा था क्या 2.5 घंटे बैठ पाओगे। बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बोल दिया हाँ बैठेंगे। ये तो बोला ही बोला हम बैठेंगे, हमने ये भी बोल दिया मैं तो बैठता हूँ, मैं तो भी बाबा जी से नामदान नहीं लिया फिर भी मैं बैठता हूँ 2.5 घंटे। तो जब नामदान मिल गया, फिर जो प्रॉमिस किया था वहां पे, वो प्रॉमिस निभाया हमने। अगर हम अपना प्रॉमिस जो उस वक्त हमने किया था नहीं निभा रहे, तो अगर बाबा जी ने अपना जो कहा था मैं आऊंगा नहीं आए, तो फिर क्या हो गया बताओ। हमें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, हमें क्यों इतना रोना आ रहा है बताओ। बाबा जी के साथ हमने भी तो वादा करके तोड़ा है ना कि हम बाबा जी रोज 2.5 घंटे सिमरन करेंगे, 2.5 घंटे सुबह करेंगे, शाम को भी करेंगे। देखो ऐसी बात नहीं है, ये अपने मन में मत बात बिठा लेना कि हमें 2.5 घंटे एक ही समय करना है। अगर आपका एक समय बन जाता है ना, सुबह अमृत वेले अगर 2.5 घंटे बन जाता है, अगर बन जाता है खुशी की बात है, आदत पड़ गई है सुबह उठने की, 2.5 घंटे करने की, ये सारा कुछ होने लग गया है, फिर हमें शाम की आदत भी डालनी है 2.5 घंटे की। इस बात का पता है आपको संगत जी। अगर हमारी सुबह की आदत बन जाती है ना, कि सुबह की आदत अमृत वेले की बन गई हमारी 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे की आदत बनी, फिर हमें शाम की 2.5 घंटे की आदत भी बनानी होती है। तो हमने जो वादा किया था बाबा जी से हम नहीं निभा पाए, लेकिन देखो फिर भी वो मालिक हमारा इतना दया करता है, इतनी खुशी दिखाता है कि बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊँगा। 8 नंबर सेंटर है जो जहाँ पर बाबा जी नहीं आए, उन्होंने बाबा जी ने कहा कि मैं आऊँगा। तो बाकी देखो कब आते हैं, नेक्स्ट वीक आते हैं, नेक्स्ट मंथ आते हैं, नेक्स्ट ईयर आते हैं, ये तो उनकी मौज है। जब भी आएंगे आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको दुखी नहीं होना, क्योंकि संगत है ना जो हमने कमेंट देखे बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। जो हमारे जानकार थे वहाँ पर उन्होंने बताया बहुत रोई संगत, इतना मैंने देखा नहीं कभी रोते हुए, और बहुत ही रोई। ऐसा भी था कि कुछ ऐसे लड़के लड़कियां भाई बहन थे जो अपने रोना जब आता है ना, कई बार क्या होता है हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन होता है हम रो नहीं सकते, कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी रोना आ जाता है। जैसे मान लो किसी के बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनके सामने बैठे हैं, अब जब वो रोएंगे अपने आप को, कभी वो अपने बच्चों के सामने रोए नहीं होंगे। अब जब वो रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पा रहे, कारण उनके बच्चे उनके सामने बैठे और वो अपना जो रोना उसको छुपा रहे हैं किसी ना किसी कारण। फिर कोई वॉशरूम का बोल के जाता है मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, कोई बोलता है मैं पानी पी के आता हूँ, वहां पर जाके रोते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, ऐसे कुछ नहीं होता। ये तो प्यार है हमारा अपने बाप के लिए कि हम उसको बहुत प्यार करते हैं, हमें रोना आया। तो मैं इसीलिए आज वो उस सेंटर की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो जो जानकार थे ना उन्होंने भी बताया, कमेंटों में भी बताया सबने कि वो संगत बहुत ही बुरा हाल था वहाँ पर। तो हमें संगत जी कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अगर हमारा बाप है ना तो वो जहाँ पर भी है उसकी निगाह हमारे पर ही है। अगर हम ये सोचते हैं ना कि वो जानी जान है, अगर हम ये सोचते हैं ना कि जो बाबा जी है उनको तो सब पता है, तो फिर उनको तो ये भी पता होगा कि जब मैं नहीं गया वहां पे संगत का बुरा हाल था। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम जैसे वहां पर इतना रोए, संगत इतना ज्यादा रोई, बहुत रोई, तो अगर हम ये मानते हैं कि बाबा जी को सब पता होता है, तो उनको ये भी पता होगा कि वहां पर संगत बहुत ही रोई है। तो जो वहां पर रोया उनके कर्म खत्म हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, तो बताओ, दिल से बताओ अपने। अगर हम अपने सतगुरु के लिए रोए हैं ना, कहते हैं अपनी आंख में से जो पानी आता है ना
उसकी एक बूंद भी अगर निकल जाए ना उसकी याद में, कहते हैं कहने वाले जो उस मालिक का नाम जप करते हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, कहते अगर सिमरन करते करते, बातें करते करते उस मालिक की, बैठे बैठे अगर भजन सिमरन करते करते आपकी जो आंख होती है ना, उसमें से अगर एक बूंद भी आ जाए ना पानी की, तो वो आपका सफल हो जाता है। आपका कोई ना कोई इतना कोई बुरा कर्म करता है उस टाइम कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आपको उसकी याद आए, साथ में आंख में पानी आए, तो वहां पर आपको उसकी याद ही आ रही थी, बिना याद के थोड़ी आप रो रहे थे। दिल में प्यार था, दिल में तड़फ थी उसकी, तभी तो आप रो रहे थे। तो जो रो रहे थे तो वो उनके कर्म तो कट गए, तो जो ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे तो वो तो बस ऐसे रह गए। तो हमें संगची वेट करनी है, बाबा जी जरूर आएंगे। तो कल जो क्वेश्चन आंसर हुए, आज मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल, मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगा, सब नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। हमें किसी ने बोला था बाबा जी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी शेयर किया करो, इसीलिए मैंने उनको बोला था मैं करूँगा। तो मेरे पास तो सब आ जाता है, मैं शेयर नहीं करता, लेकिन तो चलो मैं शेयर करता हूँ। एक भाई ने बाबा जी से बोला, बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया, मेरे को ये मौका दिया। वो बोला बाबा जी मेरे को मोटिवेशन चाहिए, आप मेरे को मोटिवेट करो। एक ना भाई था वहां पर, तो उसने बोला बाबा जी को कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को ये मौका दिया सवाल करने का, और मुझे मोटिवेशन कीजिए। तो आगे से बाबा जी ने कहा उसको, बाबा जी हंसते हुए कहते कि फिर उसे बाबा जी ने भाई को बोला सत्संग करता हूँ कोई के, मोटिवेशन स्पीकर हूँ। बाबा जी ने फिर उसको बोला कि मैं एक सत्संग करता हूँ, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। बाबा जी ने उसको जवाब दिया कि मैं ना एक सत्संग करता हूँ, ना कि मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ। जैसे मोटिवेशन स्पीकर होते हैं ना, मोटिवेशन बहुत से ऐसे हैं लोग जो कि हमें मोटिवेशन करते हैं, तो ऐसे बाबा जी ने उसको कहा मैं एक सत्संग करता हूँ, ना कि मैं मोटिवेशन करता हूँ। तो वहाँ बहुत संगत हंसने लग गई थी। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं एक लड़की ने बाबा जी से बोला, बाबा जी मेरे घर वाले शादी का बोलते हैं, मुझे पता है कि मेरी शादी होनी है, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता सुनते ही है कि लड़की पराई अमानत होती है। एक लड़की थी वहां पर, तो वो लड़की ने बोला कि उनके ना घर वाले थे जो उनको बार बार ऐसे बोलते रहते, शादी कर लो शादी कर लो, तुम एक पराया धन हो, ऐसे बोलते रहते थे। तो फिर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी तुम कौन से जमाने में जी रही हो, अब लड़की नहीं लड़के दूसरे की अमानत है, क्योंकि अब बीवी तो सुनती नहीं है, सुनता तो हमेशा लड़का ही अपनी पत्नी की। बाबा जी ने कहा अब तो लड़के हैं ना, जो लड़के हैं पराया धन, क्योंकि जो जैसे लड़कियां होती है ना, लड़कियां तो सुनती ही नहीं है, सुनते तो सिर्फ वो है जो लड़के हैं। तो ऐसे बाबा जी ने आज काफी हंसाया वहां पे, मीन्स की कल हंसाया। अगला जो सवाल है, कहते हैं एक सवाल है कि बाबा जी अगर हम नामदान के पहले भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमें अंदर से दर्शन हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि हम सचखंड जा सकते हैं? किसी ने पूछा कि बाबा जी जैसे हमने अभी नामदान भी नहीं लिया, और अगर हम बैठते हैं सिमरन और भजन पर, तो अगर हमें सचखंड के दर्शन हो जाए, अगर हमें अंदर से दर्शन हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हम सचखंड जा सकते हैं? तो बाबा जी बोले, बेटा अगर हम सच्चे मन से हमें परमात्मा को याद करें तो हम दर्शन कर सकते हैं। तो आप नामदान के पहले एक ही शब्द मत बोलते रहना। बाबा जी ने ना उसको समझाया। बाबा जी कहते हैं कि जैसे अभी आपने नामदान नहीं लिया, अगर आप एक ही शब्द को दोहराते रहोगे ना, जैसे हम ऐसे मान लेते हैं कि राधा स्वामी हम जप करते हैं, आंखें बंद करके मेडिटेशन पर बैठ जाते हैं और राधा स्वामी जी जप करते हैं, तो फिर जब हमें नामदान मिलेगा ना बाबा जी की तरफ से, फिर हम जो नामदान लेंगे हमें वो बहुत ही मुश्किल होगी। हम जो बाबा जी से नामदान लेंगे वो जप करना चाहेंगे, वो जप नहीं होगा। जो हम शुरू से लेकर नाम जप कर रहे हैं, जैसे राधा स्वामी, फिर हम वो बार बार जप करेंगे। इसीलिए बाबा जी ने कहा जिसने नामदान नहीं लिया उसको अभी बस
बैठना है मेडिटेशन पर, सेवा पे ध्यान देना है और घर का माहौल अच्छा रखना है। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी शुक्रिया आपने मेरे को ये मौका दिया। और बोली, बाबा जी पिछली बार मेरे पति को आपने मौका दिया था, मेरे पति आपके सामने मेरी बुराई करके गए थे, बोले थे बाबा जी मेरी बीवी डेरे डेरे आके पूरी बहुत खाती है। तो वो बोली, बाबा जी आपको लगता है कि मैं इतनी पूरी खाती हूँ? तो बाबा जी बोले, नहीं लगता, पर जो मेरे को आपकी शिकायत करने आया था तेरा शर्मीला। बाबा जी ने बड़े हंसते हंसते जवाब दिया उस बहन को। बाबा जी कहते, लेकिन जो बाबा जी कहते कि जो तेरी शिकायत ले, जो तेरा शर्मीला आया था ना मेरे पास तेरी शिकायत लेके, तो शर्मीला वो आपको खाना नहीं देता, सारा खाना वो खुद ही खा जाता है। बाबा जी ने उसको कहा, जो शर्मीला मेरे पास आया था ना तेरी शिकायत लेके कि तुम पूड़ियाँ बहुत खाती हो, मुझे लगता है वो सारा खाना वही खा जाता है तेरा शर्मीला। बहुत हंसे, संगत थी ना जो बहुत हंस रही थी। तो फिर लड़की बोली, बाबा जी आपने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया, आपने बोला था कि अब तू उसकी रोटियां गिनेगा। तो ऐसे सवाल था उस बहन का। संगत काफ़ी हंसी थी। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी सभी लोग मुझे कहते हैं कि तुम हजूर जी से बात करो। बाबा जी नहीं तुम्हारे, बाबा जी तुम्हारे नहीं है, तुम हजूर जी से बात करो। बाबा जी जवाब दे रहे थे, तभी हजूर जी ने अपना हाथ बाबा जी की ओर किया और हंसने लगे। बाबा जी ने कहा कि बेटे तुम बोलो, ये पांडवों का देश है, हम तो सिर्फ अभी दो हैं। बाबा जी ने कहा, तुम बोलो बाबा जी, ये तो पांडवों का देश है, हम तो फिर भी दो हैं। तो ऐसे संगत जी थे आज के जो क्वेश्चन आंसर थे। तो एक व्यक्ति था कोई वहाँ पर, उसने ये सवाल पूछा, कहता कि क्वेश्चन आंसर में पूछा समय, एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, बाबा जयमल सिंह जी समय उन्होंने कहा था कि जिन्हें नामदान की भिक्षा मिली हो उन्हें तो मुक्ति मिल ही जाएगी, चाहे वो निंदा भी करे। एक वहाँ पे कोई था भाई, उसने ना सवाल किया बाबा जी से कि बाबा जी, बाबा जयमल सिंह जी के समय पे ना किसी ने कहा था कि अगर नामदान ले लिया ना वहाँ से, तो अगर वो निंदा भी करता है आपका, निंदा भी करता है आपकी, चुगली भी करता है, तो उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर उस युवक ने पूछा कि बाबा जी क्या ये आज भी संभव है? उसने भाई ने कहा कि ये आज भी है ऐसा, कि आज भी ऐसा होता होगा? तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा निंदा करने वाले याद ही तो करते हैं। सिमरन करना किसे कहते हैं? सिमरन करना मतलब है मालिक को याद करना, और जो निंदा कर रहा है वो भी तो याद ही कर रहा है। बाबा जी ने बड़ा प्यारा आंसर दिया उस भाई को। बाबा जी कहते कि सिमरन किसे कहते हैं? सिमरन उसी को कहते हैं ना जिसको हम याद करते हैं, जिसकी याद आती है। तो कोई अगर निंदा भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है कि वो याद तो कर रहा है ना उस परमात्मा को किसी न किसी जरिए। तो ऐसे था जो आज का जो सवाल जवाब थे। तो हम अभी जो संगत के सवाल जवाब है ना, तो वो हम अभी पढ़ लेते हैं। तो अब एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन आंसर भी सुनने होते हैं ना संगत जी बाबा जी के, तो सत्संग कोई भी अपडेट तो हमें कमेंटों में बता देना। आज हम सबसे पहला सवाल पढ़ेंगे। ये कहते हैं कि भाई जी सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कारण शरीर क्या होता है, ये आप समझाइए। कहते हैं हमारे अंदर ही ऐसे कैसे महसूस करे, जरूर बताइए। इस बहन ने सवाल पूछा है सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कारण शरीर क्या होता है। देखो इसके लिए ना थोड़ा समय लगेगा, मीन्स कि अगर मैं समझाना चाहूँ काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये आपने जो शरीर पूछा है इसके लिए मैं एक सत्संग ही कर दूंगा, तो फिर आप वो सत्संग सुनना। अगर आप डिटेल में सुनोगे सत्संग फिर आपको अच्छे से सुनेगा। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते आज नामदान लिए 1 साल हो गया है मुझे भी जी, बट दिल में रिग्रेट रहता है कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया बाबा जी से। कुछ गाइड करो वीर जी, कुछ ऐसे कि मेरा भजन सिमरन ना छूटे एंड नेक्स्ट ईयर रिग्रेट में ना हूँ। मेरी एज 28 साल है, अनमैरिड हूँ,
बाकी लोगों की तरह मैं कोई सोशल मीडिया नहीं चलाती हूँ बीर जी, क्योंकि मेरा मोह किसी में भी नहीं रहा। आपको तो पता ही है, लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, धक्का लग गया, जिससे मैं अभी शुक्र करती हूँ मालिक का उस चीज़ के लिए। मेरे भजन सिमरन, देखो पता क्या बात है, जैसे कई बार क्या होता है, हमने सोचा कुछ होता है, हो हमारे साथ कुछ जाता है। जैसे मान लो आज से 5 साल पहले आपने ना कुछ सोचा था, तो वो जो स्टेप थे ना, वो जो सीढ़ियां थी, वो आप चढ़ते जा रहे थे, जो आप सोच रहे थे वो सेम वैसे ही होता जा रहा था। 5 साल पहले जो आप सोच रहे थे, सेम सारी चीजें आपके मुताबिक हो रही थी, जैसे जैसे आप सोच रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसे आया, जैसे जैसे आप सोच रहे थे, अभी वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी वो आपकी चीज ना अनकंप्लीट हुई थी जो आप सोच रहे थे। जैसे अभी 5 साल पहले, 5 साल हो गए आपको ना उस चीज को लगे हुए, ठीक है, 5 साल हो गए उस चीज को सोचते, वो सारा कुछ आपके मुताबिक हो रहा था, सारा कुछ। आगे भी बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन हुआ क्या, एक दिन आया जो आगे भी होने वाला था ना, वो नहीं हुआ। मेरी बात समझ आई मेरी बहन? ऐसे 5 साल हो गए आपको, कोई चीज होती है ना, जैसे जैसे मान लो एक लड़का लड़की है, ठीक है, लड़का लड़की दोनों रिलेशन में आए, लड़का लड़की दोनों रिलेशन में आए, रिलेशन के में आने के बाद बातचीत शुरू हुई, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, लड़का था लड़की थी, दोनों एक साथ घूमने लग गए, 3-4 साल हो गए। फिर जो आगे की बात थी, उन्होंने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोच लिया था, शादी करेंगे, ऐसे ये काम करेंगे, वो काम, बहुत कुछ सोच लिया था। लेकिन बीच में क्या हुआ, जब दोनों की फैमिली को पता चला, कोई एक फैमिली ऐसी आ गई जिन्होंने मना कर दिया। जब वो बात मना कर दी, मना करने के बाद क्या हुआ, उनका जो सपना था टूट गया, सपना टूट गया। तो फिर अगर ऐसा कोई हमारे साथ धक्का होता है ना, कोई सपना टूटता है जो हमने 5 साल से देखा था, तो सारा कुछ सही चल रहा था, आपके मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे आपके मुताबिक चलना वो बंद हुआ ना, हम अंदर से टूट जाते हैं, हम अंदर से हिल जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम उस मालिक को याद करेंगे ना, बैठेंगे तो हम मालिक को याद करने के लिए बैठेंगे, हम उस मालिक को याद करने के लिए, लेकिन होगा क्या, हमें वो यादें सताएंगी जो हमारे साथ 5 साल से बीती है ना, वो यादें सताएंगी बार बार। हमारा ख्याल उस तरफ जाएगा, हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा, कोई ना कोई चीज आप देख लोगे, कोई ना कोई चीज सुन लोगे, वो चीज है ना, जो वो चीज आपकी छूट सकती है। जो भी आपके साथ हुआ, धक्का हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, वो छूटेगी कैसे, अगर हम अपना जो ख्याल है, अपना जो ध्यान है, हम दूसरी तरफ लगाए। जैसे आपका ख्याल है ना, देखो अभी मान लो आपका जो मूड है बहुत ही ज्यादा सैड है, कोई बहुत ही सुपरहिट कोई मूवी है, कॉमेडी मूवी है, आपकी कोई फ्रेंड आई आपको ले गई वो कॉमेडी मूवी दिखाने के लिए। अब जैसे आपने एंटर किया, बैठे मूवी देखने के लिए, मूवी शुरू हो गई, आधे घंटे के बाद मूवी लगी है, इतना आपका मन था जो अच्छा हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि वो ख्याल था आपका, जो विचार था, जो आप अकेले बैठ के जो ख्याल अपने अंदर विचार कर रहे थे ना, अकेले बैठ के, वो आपके खत्म हो गए। आपके ख्याल और विचार उस सारे के सारे उस मूवी में आ गए, सारे के सारे उस मूवी में आ गए। तो फिर आप खुश होने लग गए। सेम ऐसे ही अपना ख्याल और विचार आपने क्या करना है, सुबह उठते ही सिमरन अपनी जुबान के साथ शुरू कर दो। जब जुबान के साथ आदत पड़ जाए, फिर अपने मन के साथ सिमरन शुरू कर दो। जब मन के साथ आपका सिमरन है ना जो शुरू हो जाए, फिर बात हमारी जल्दी बनती है। अगर घर के पास सेंटर है, मैंने पहले भी बताया, सेंटर में जाया करो, सेवा करो, ख्याल है, विचार है, जितने भी सारे सेवा से हमारे बड़ी जल्दी खत्म होते हैं। जब हम घर के पास सेंटर होता है, जो वहां पर जाते हैं ना, वहां पर हमारे बहनें भाई बहुत से हमारे ऐसे कांटेक्ट मिलते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके, उनसे बातें करके। तो ऐसे हो सकता है भजन सिमरन है जो मालिक सब कुछ देख रहा है, आपकी सारी जो आप सोचते हो, जो देखते हो, जो मन में चलता है, हर एक चीज वो मालिक देखता है।
तो मैं तो आपको यही गाइड कर सकता हूँ, सुबह उठते ही आप सिमरन करना शुरू कर दो। सिमरन करते 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 जब रात होती है भजन शुरू कर दो। जब भजन करोगे ना तो चिंता है ना, जो चिंता ऐसे निकलती है कि पहली चिंता है ना, जो पहले जो कुछ किया हमने उसको हम छोड़ दे थोड़ा, फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। तो मैं आपको काफी समझा दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, बाबा जी वीर जी आपका सत्संग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, शुक्रिया राधा स्वामी जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी, राधा स्वामी वीर जी, ये हरियाणा से सुनीता रानी जी है। राधा स्वामी सुनीता रानी जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, बाबा जी वीर जी, मैं मलेशिया से रजिंदर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिमरन तो करते हैं लेकिन भजन करते समय बहुत तकलीफ होती है। जब भजन करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा घुटनों में तकलीफ होती है। देखो पता क्या बात है, जिस चीज की हमें आदत नहीं है, जो चीज हमने बचपन से नहीं की, वो चीज हम अभी करेंगे ना इस उम्र में, तो हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे आपने बचपन में थोड़ी अपने घुटनों पर बैठे थे, बचपन में जवानी में कभी भी आपने बैठे थे घुटनों में बैठ के आपने कभी ऐसे जैसे बाबा जी ने बताया कभी किया और नहीं किया, तो फिर कैसे बैठ पाओगे? आदत नहीं है, दर्द होगी वो चीज। वो जो चीज है ना, जो दर्द हो रही है, उस दर्द को जब आदत पड़ जाएगी ना आपको बैठने की, फिर वो दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसे जितनी भी दर्द होती है होने दो, अब डेली बैठो, फिर दर्द अपने आप गायब हो जाएगी। जहां दर्द होती है ना वहां थोड़ा थोड़ा ऑयल या देसी घी गर्म थोड़ा करके लगाओ, डेली लगाओ, मालिश करो, साथ साथ सिमरन करो। मालिक है जो दया मेर करेगा, वो दया मेर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं पूजा आहूजा जी जयपुर से, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेट करता है, शुक्रिया वीर जी। गुरु कृपा फैमिली को राधा स्वामी जी, राधा स्वामी पूजा जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी जी, बाबा जी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं शामी पता लगा बाबा जी 1 नंबर सेंटर में आए सी, मन नू बहुत दुख होया। इनका ये कहना है, मुझे ना शाम को पता चला कि बाबा जी 1 नंबर सेंटर में आए हैं, तो इनको शाम को पता चला, लेकिन बाबा जी उस समय चले गए थे, तो बहुत दुख हुआ। देखो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया दर्शन दिए जाते, लिए नहीं जाते। जब उस मालिक का होगा, अंदर से आपको दर्शन दे देगा। बाहर की तो बात ही बड़ी दूर की है, अंदर से दर्शन दे देगा। हमें बैठना है, रोज बैठना है, रोज बैठो, 2.5 घंटे सिमरन करो, भजन करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, वीर जी मुझे आपको बता सकती हूँ, वीर जी आप मुझे बता सकते हो, जो सऊदी अरबिया से है, बहन है हमारी सऊदी अरबिया से, बहन कहती है कि वीर जी आप मुझे क्या बता सकते हो, सऊदी अरबिया में बाबा जी का सत्संग कहाँ है, और मेरा जाने को बहुत दिल करता है। और वीर जी आप बाबा जी से पूछ के बताना कि बाबा जी सऊदी अरबिया में कब आएंगे दर्शन देने के लिए। तो प्लीज़ वीर जी, राधा स्वामी जी और संगत को राधा स्वामी जी सऊदी अरबिया से जया। देखिए जया जी, पता क्या बात है, बाबा जी ने अगर कहीं पे आना भी हो ना, तो हमें उस चीज की परमिशन नहीं है कि हम पहले से बता दें। जब बाबा जी वहां पर होकर चले जाते हैं, वो चीज की परमिशन है, वो हम बता सकते हैं। लेकिन बाबा जी कहाँ आने वाले हैं वो हम नहीं बता सकते। बाकी सत्संग हॉल कहाँ पर है, वहां पर आपके सऊदी अरबिया में, तो आप सर्च कर सकते हो, नेट पे सर्च करो राधा स्वामी सत्संग नियर मी, ऐसे लिखो, जो भी सबसे नजदीक होगा आपके मैप में शो हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा कि मेरा मन कहीं नहीं लगता, सिर्फ सत्संगियों लोगों से ही बात करने को लगता है। हर टाइम ये सोचती हूँ कि मैं गया डेरे में कब जाऊंगी, क्या करूंगी जी। देखो पता क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हैं, बच्चे सेट हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, बेटियों की शादी हो गई है,
हमें चाहिए अपनी लाइफ को ना अच्छी जगह पे लगाए, और घर के पास सेंटर ढूंढे। उस सेंटर में मेरा मानना है रोज जहाँ पर जाए, रोज जाए वहाँ पे, रोज जाएंगे, रोज सेवा करेंगे। ऐसे नहीं वहाँ पर गए वहाँ पर बातें करनी है, बातें नहीं करनी, सेवा करनी है। और ये आपने जो बोला ना कि मेरा हर टाइम ये दिल करता है सत्संगी लोगों से मिलूं, बातें करूं, डेरे में जाने को, तो ये अंदर है ना, जो अंदर आपका साफ हो रहा है, अंदर का जो है ना वो मालिक की ओर आपका अंदर जुड़ रहा है, तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सिमरन करो, घर के पास कोई सेंटर ढूंढो, अगर सेंटर मिल जाए घर के पास, वहां पे अपनी सेवा लगवाओ, सेवा पे रोज जाओ, भजन सिमरन करो, बाबा जी दया मेर करे। अगला जो है सवाल, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी टू ऑल गुरु कृपा फैमिली, कमलेश एचपी सोलन। तो कमलेश जी एचपी सोलन से, राधा स्वामी मेरी ओर से, बाबा जी की ओर से भी राधा स्वामी जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी बाबा जी सारी संगत पे, सारी दुनिया पे बाबा जी बहुत दया मेहर कर रहे हैं, बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए, बाबा जी जैसे नाराज नहीं होना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र करना चाहिए हमें हर टाइम उस मालिक का। देखो वो मालिक हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। कभी आपने ऐसा पहले कभी सुना है कि इतना ज्यादा बाबा जी घूमे हो गाड़ी में? कभी अभी लुधियाने में है तो कुछ समय बाद पता चलता है अमृतसर में है, अमृतसर में कुछ समय बाद पता चलता है दिल्ली में है। एक दिन की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं कि हफ्ते की बात कर रहा हूँ, एक दिन की। दिल्ली, जलंधर, अमृतसर, फिर दिल्ली, फिर डेरे में। तो आप कोई आम आदमी नहीं ऐसे कर सकता। बाबा जी की जो सिक्योरिटी है ना, बाबा जी की सिक्योरिटी थक गई है, आपको पता है इस बात का, कि वो उनकी शिफ्ट लगाई जाती है कि आज ये जाएंगे, आज ये जाएंगे। वो बोलते हैं हमसे तो चला ही नहीं जाता। तो बाबा जी ने पता नहीं क्या हो गया, बाबा जी इतना इतना कैसे चल लेते हैं। वो तो संत है, वो तो शब्द रूप है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मैंने अपने गुरु बारे बाबा जी की फोटो अपने मंदिर में रखी है, तो क्या इनका कहना है कि इनके घर पर ना ऐसे कोई जैसे मंदिर नहीं बनाया होता, मंदिर बनाया होता तो इन्होंने ना बाबा जी की जो फोटो है वहां पर लगा रखी है। तो क्या वहां पर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, जहां में अलग से रखनी चाहिए? देखो पता क्या बात है, जिस जगह पर बैठ के हम उस मालिक का नाम जप करते हैं ना, तो वो जगह है ना जो बिल्कुल साफ सुथरी, बड़ी सफाई वाली होनी चाहिए, ताकि ये जब भी आप बैठो आपको बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही प्यारा लगे। तो आपको कभी भी, मीन्स की मेरे कहने का मतलब है, अगर आप मंदिर में रखी हुई है फोटो, उसको अलग कहीं ऐसे रख लो, क्योंकि वो हमारे गुरु है, ठीक है। गुरु जी अलग होते हैं, देवी देवते अलग होते हैं। गुरु होता है ना जो, वो हमारी लाइफ में सबसे अलग होता है। बाकी फैमिली मेंबर हो गए, देवी देवता हो गए, इनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन वो अलग। जैसे भी मैं एक बात बताऊं आपको, मान लो कि देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है, ठीक है, देवी देवताओं की फोटो लगी है, ठीक है। उन देवी देवताओं में क्या आप, जो अभी जीवित है, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, उन जो देवी देवते हैं, क्या उनमें आप उनकी फोटो लगाओगे? कभी भी नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि वो आपकी फैमिली, आप देवी देवता अलग समझते हो, उनको अलग समझते हो। ऐसे जो गुरु है ना हमारे, गुरु हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है, गुरु हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है। हमें उस चीज को समझना है, हमें बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ उनकी जो फोटो है ऐसी जगह रखो जहां पर आप जब भी जाएं, जब भी देखें, आपका ध्यान जाए, आपका ख्याल जाए बाबा जी की तरफ, आप फिर सिमरन करो। तो आपको बहुत ही साफ सुथरी जगह हो, बहुत ही अच्छी जगह हो, वहां पर आपको उस मालिक की जो फोटो है वो रखनी है, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग सुनकर मन को बहुत ही खुशी मिलती है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई जी, सत्संग सुनाने के लिए, सुनने के लिए राधा स्वामी जी। तो आपका भी राधा स्वामी मैं कहता हूँ। देखो बहुत सारी संगत ऐसी है, जो संगत ना बहुत ही, कोई सोलन से है, कोई दिल्ली से है, कोई लुधियाना से है, कोई पटियाला से है, कोई जम्मू से है, सारी संगत राधा स्वामी कहती है। तो हम सबका जो रिप्लाई है नहीं दे पाते,
तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो मैं सबको राधा स्वामी जरूर बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ी माफ़ी भी चाहूँगा अगर थोड़ी सी आवाज़ में पीछे से कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि टाइम है ना, जो टाइम तो रात के 2 बजे हैं, 2 से 3 बजे हैं। लेकिन हुआ क्या है, जो होता है ना गली में कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है, जैसे तो गाड़ी आती है वो साफ़ सफाई करने के लिए, तो गाड़ी आई है उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब उसकी ओर ध्यान ना दो, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी ओर ध्यान दो आप। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि क्या सर मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो बैलेंस था 28 अगस्त को। राधा स्वामी, देखो पता क्या बात है, टाइम हमारा खराब चल रहा है अच्छा चल रहा है ये हमें नहीं पता। हमारे अगर कोई साथ कोई बुरा कर दे, हम ये समझ लेते हैं हमारा टाइम बुरा चल रहा है। आपको थोड़ी पता है कि क्या पता आपने कभी ना कभी उसका बुरा किया हो, तभी इसलिए आपका बुरा हुआ हो। तो आपके साथ जो होता है उसको छोड़ो, आप भजन सिमरन करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, भजन सिमरन करो, वो मालिक जरूर दया मेरे करेगा। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आपका सत्संग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। राधा स्वामी जी ये दिल्ली से है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी, हजूर जी, वीर जी, जैसे सोने से पहले हम सवा घंटा बैठ जाते हैं भजन सिमरन पर, फिर सुबह उठने से पहले सवा घंटा बैठते हैं, ऐसे सही है क्या? मैं ना एक ही टाइम पर 2.5 घंटे नहीं बैठ सकती, 2 बार में 2.5 घंटे पूरे कर रही हूँ, क्या ऐसे सही है वीर जी? तो मेरी बैक में प्रॉब्लम है। देखो बिल्कुल ठीक है, सारा समय ही उस मालिक का है, 24 घंटे ही उस मालिक के हैं। अगर वो मालिक दे रहा है तो शुक्र है मनाना, हमें शुक्र करना चाहिए। बाकी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है ना, अगर वो रीढ़ की हड्डी दर्द होती है तो मैंने एक सत्संग डाला हुआ है, तो वो सत्संग सुनो, उसमें मैंने बताया हुआ कि कुछ चीज़ें हैं वो आपने लेनी है, वो चीज़ें लेकर आपने दूध में डाल के पीनी है। जो रीढ़ की हड्डी में हमारे घुटनों में दर्द होती है उससे वो ख़त्म हो जाती है। वो आप सत्संग सुन लेना। अगर सत्संग नहीं मिलता आपको, मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु जी। बिल्कुल सही कहा वीर जी आपने श्राद्ध के बारे में। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा कि वीर जी कि मेरे ससुराल फैमिली में श्राद्ध मनाते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है वीर जी, अभी हम सेपरेट नहीं हुए, तो बट मैं अपना भजन सिमरन बिल्कुल अच्छे से कर रही हूँ। तो वीर जी बाबा जी बहुत दया मेर है, शुक्राना है, शुक्र है। कल मालिक का थैंक्स यू वीर जी, इतने अच्छे से सवाल का जवाब देने के लिए। देखो पता क्या बात है, आपने अपने जो ससुराल वाले हैं ना उनको आपने नाराज नहीं करना। अगर वो श्राद्ध करते हैं ना किसी भी अपने बड़े का, आपने अपने ये मत बोल देना उनको कि हम नहीं मनाते, या हमारी फैमिली नहीं मनाती थी, या हमारे जो बाबा जी हैं वो इन बातों को नहीं मानते। आपने उनको कुछ भी नहीं बोलना, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। आपने बस जो भी है ना उसको सेवा समझ के करना है, ऐसे समझ के नहीं करना कि जो भी चले गए इस दुनिया से वो आ रहे हैं इसको खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं आपने सोचना। आपने अपने मन ही मन में ये सोचना है कि मैं सेवा कर रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड है, बाबा जी ने उनको बहुत सारा दिया है,